मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टीएफओ का कैसे कोन वेट सेट करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑटो कोन में जैसे लेंथ सेट करते हैं उसका हिसाब से अपना कोन डफिंग होके निकलता है। ऐसे टीएफओ में कोई लेंथ सेट करने का मशीन नहीं रहता। टीएफओ में क्या होता है, चीज़ वाइंडिंग में जैसे चीज़ बनाओगे उसी हिसाब से कोन बन जाएगा। और उस चीज़ वाइंडिंग में सबसे पहले ध्यान रखिए, टीएफओ में जैसे 3 किलो का बना या 2.7 किलो बना या 2.4 किलो बना, जो भी कोन वेट बनाओगी उसी हिसाब से फिर आपको चीज़ का डिसाइड करना पड़ेगा कितना चीज़ में एक कोन बनेगा, वो इम्पोर्टेंट है। उसी हिसाब से फिर चीज़ वाइंडिंग में लेंथ सेट करते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल कैलकुलेशन भी बताऊंगा कैसे करना है। परफेक्ट टीएफओ कोन वेट ऐसा है, उसमें लेंथ सेट नहीं होगा करके ऐसा नहीं है, लेंथ में बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और वजन में वेरिएशन भी नहीं आएगा वेट में। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर रोल इज पैरेलल वाइंडिंग, जो चीज वाइंडिंग बोलते हैं या पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं, जो दो धागा बना के एक चीज़ बनाते हैं। इस टाइप का स्पूल रहता है, देखो ऐसे स्पूल रहा, उसी का ऊपर धागा बनाते हैं, इसी का ऊपर धागा लपेटते हैं इसको, तो फिर ये टीएफओ का पार्ट में जाता है। ठीक है, तो इस पर देखिए मेजर रोल किसका है, पैरेलल वाइंडिंग का है, वो ध्यान रखो। जो ऑटो कोनों का फीडिंग मटेरियल जहाँ से बनता है। फर्स्ट डिसाइड टीएफओ कोन नेट वेट, सबसे पहले आप जानकारी लो टीएफओ में आपको फाइनल नेट वेट कितना रखना है। उसके बाद देखो सेट लेंथ ऑफ चीज़ अकॉर्डिंगली। लेंथ ऑफ चीज़ अकॉर्डिंगली कैसे सेट करोगे, जैसे आपको कितना गांठ डालनी है। आजकल टीएफओ में भी हैंड स्प्लाइसर आ गया, वो नट नहीं लगा के स्प्लाइस कर देते हो और बढ़िया हो जाता है। और वो स्प्लाइसर भी आ गया, उस पर भी कर सकते हो। उसके बाद देखो सेट लेंथ ऑफ चीज अकॉर्डिंगली, चीज वाइंडिंग में लेंथ सेट करो, उसी हिसाब से कितना गांठ है या कितना स्प्लाइस देना है। डिसाइड हाउ मैनी नट्स पर कोन टू गिव, सबसे पहले देखो आप अगर 3 चीज़ में एक बनाओगी, 3 चीज़ में एक कोन बनाओगी तो 2 नट लगेगा, 2 बार गांठ लगेगा, क्योंकि एक चीज़ डाला वो ख़त्म होगा तो दूसरा लगाएगा, उसमें गांठ लगाएगा, फिर वो ख़त्म होगा फिर तीसरा लगाएगा, वो गांठ लगाएगा, मतलब 2 नट है। जितना चीज़ रहेगा उसे एक नट कम रहेगा। समझ लो आप 2 लगा रहे हो तो 1 नट रहेगा, या कभी 4 लगता है तो 3 नट रहेगा। वो नट भी पहले डिसाइड करना कितना नट देनी है। ठीक है, उसके बाद देखो सेट चीज वाइंडिंग लेंथ, तो नट डिसाइड होने का बाद वो चीज वाइंडिंग का लेंथ सेट करना, लेंथ सेट करना है। एजुकेट वर्कर्स डू नॉट रीसेट ऑन पैरेलल वाइंडिंग, ये भी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। जैसे आपकी चीज वाइंडिंग में जो वाइंडर लगा रहता है, जैसे डफिंग हो जाता है उसमें आ जाता है ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट या रेड लाइट, जो भी आपकी कंपनी का मशीन का हिसाब से सिस्टम है। डफिंग लाइट आ गया तो दोबारा इसको चालू मत कीजिए, इसको डॉप लेने के बाद दूसरा खाली चीज़ लगाइए, फिर बटन दबाइए। कभी कभी क्या करते हैं चीज़ वाइंडिंग का कारीगर, समझ लो कोई ट्रेली लगा दिया, कोई नया आदमी लगा दिया, वो जान नहीं पाएगा, डॉप आ गया फिर बटन दबा दिया, तो चीज़ आपकी जैसे 900 ग्राम बनाना था 1.5 किलो हो गया, 1 किलो 800 हो गया। ऐसे अगर रहता है तो कभी नहीं लगाना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। चीज़ वाइंडिंग वर्कर को बोल रहा रीसेट बटन नहीं दबाए, जितना ग्राम का उतना ग्राम हो गया, डॉप निकाल लीजिए। टेक वेट ऑफ चीजेस इन एवरी डॉप, जितना जैसे चीज़ वाइंडिंग 2 साइड वाला आ गया, पहले एक साइड था अभी 2 साइड वाला आ गया, दोनों साइड में जो जो कारीगर लगेंगे, जैसे डॉप आएगा इसको रैंडमली 10-20 चीज़ वजन करके देखिए, आपके हिसाब से लेंथ के हिसाब से वेट आ रहा है नहीं आ रहा है। हो सकता है वेट लेंथ थोड़ा कवर करना पड़ेगा, कभी बढ़ाना पड़ेगा कभी घटाना पड़ेगा, लेकिन इसको सेट करके वजन बराबर लेना है।
टेक वेट ऑफ चीज वाइंडिंग इन एवरी डॉप। उसके बाद देखो सेट स्पीड ऑफ पैरेलल वाइंडिंग टू अवॉइड BSS, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपने चीज वाइंडिंग का स्पीड सेट नहीं किया, TFO को जितना कोण चाहिए उसी हिसाब से कोण नहीं दे पाया तो मशीन आरिया हो गया, मतलब BSS हो गया, फिर कवर करने में दिक्कत जाता है। इसका स्पीड भी बराबर सेट करके रखना ताकि BSS ना हो। इफ एनी चीज लाइटर हेवियर कीप सेपरेटली, अगर आपको कोई लगा कोई हल्का चीज़ बन गया या भारी चीज़ बन गया तो इसको आपको सेपरेट रखो। समझ लो हल्का भारी मिला के कुल मिला के उतना वजन आ गया, समझ लो 2 किलो 7 किलो 2.7 किलो का लेनी है एग्जाम्पल, ठीक है, 2.7 किलो का लेनी है। आपको बोला गया 900 ग्राम का 3 लेना, ठीक है, 900 ग्राम का 3 लेना। तो क्या करोगे, देखो समझ लो मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ आ गया 1.1 kg, ठीक है, एक सही आ गया 900 ग्राम, ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 किलो हो गया। आपको 2 किलो 700 लेनी, एक 700 ग्राम का हल्का निकाल लीजिए, ऐसे कंज्यूम करना है इसको, हो गया 3 kg। तो इसीलिए जो हल्का भारी डॉप है, हल्का भारी, इसको अलग रखना, बिल्कुल शामिल करके मत चलाओ, वो उसका भी इलाज है, इस तरह कर सकते हो आप। जो भी रहेगा हल्का भारी रहेगा, मिला के इसको जितना अपन को वेट चाहिए उसी हिसाब से आप बढ़ा के रखिए और एडजस्टमेंट करके वजन करके चलाइए। इफ एनी चीज़ लाइटर हैवियर कीप सेपरेटली, जैसे आपको बोला उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चेक स्टॉप मोशन ऑफ पैरेलल वाइंडिंग, समझ लो एक चीज वाइंडिंग में आपने बराबर वजन भी बनाया लेकिन उस पर सिंगल माल बहुत पास हो गया, सिंगल माल या 3 प्लाई पास हो गया तो वजन तो बराबर आ गया, लेकिन जो सिंगल है वो उतना काम नहीं आएगा। अपन तो डबल पैरेलल वाइंडिंग मतलब 2 धागा पैरेलली चल रहा, अगर उसमें सिंगल आ गया तो उतना माल वेस्टेज हो गया, फिर वो TFO कोण में दिक्कत जाएगा। इसीलिए क्या करोगे, स्टॉप मोशन हमेशा चेक करते रहना। जैसे कोई 2 तार चल के एक चीज़ बनता है, एक तार टूट गया, मशीन बंद होना चाहिए तुरंत, और स्टॉप मोशन अगर काम नहीं करेगा, बंद नहीं होगा, सिंगल चल जाएगा, सिंगल चल जाएगा, फिर वो वजन भी आ जाएगा, लेकिन TFO में जब चलाएगा सिंगल हटानी पड़ेगी, सिंगल हटाओगे तो वजन कम हो जाएगा वहाँ। तो ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको भी अंडरलाइन किया। डू नॉट अलाउ एनी सिंगल या 3 प्लाई चीजेस, वही जो बताया आपको, स्टॉप मोशन अगर सही रहेगा सिंगल माल पास नहीं होगा, कभी कभी 3 प्लाई भी चला जाता है, वो भी चेक कर रहा, कभी नहीं जाना चाहिए ये सब चीज़। मोटिवेशनल क्लास मस्ट रेगुलर बेसिस, ये वाइंडिंग वाला को, चीज वाइंडिंग वाला को मोटिवेशनल क्लास लेना, सिंगल पास नहीं हो, स्टॉप मोशन अगर ख़राब है ड्रम बंद कर दे, मेंटेनेंस वाला को, बिजली वाला को बुला के अटेंड कराइए, और इसमें सिंगल माल बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, 3 प्लाई भी जाना नहीं चाहिए, ये सब चीज़, रीसेट बटन दबाना नहीं, ये सारी चीज़ क्लास लेना पड़ेगा आपको। एनगेज होल टीम व्हेन क्रील ओपनिंग एंड TFO में देखो, जैसे आपके समझ लो 240 पिंडल का TFO या 220 पिंडल का, दोनों साइड में इस तरह क्रील करो माल, तो एक ही साथ ड्रॉप आए, एक ही साथ ड्रॉप आएगा तो उसमें हल्का भारी का चांस भी कम रहता है। वो चीज़ TFO का ध्यान रखना, जब वर्कलोड बांटते ना ऐसे देते, देखो मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, समझ लो 9 TFO है, ठीक है, 9 TFO में समझ लो 3 TFO एक कारीगर चला रहा है, 1 टेंटर चला रहा है, तो इसमें 3 आदमी लग गए, उसके अलावा और 3-4 आदमी एक्स्ट्रा रखना, 3 और 4 एक्स्ट्रा रखना। ये क्या करेंगे, ये टीम रहेगा, जहाँ पे माल खुलेगा तुरंत चालू करेंगे, कोई नया माल चालू करना है सारी भिड़ जाएंगे, ये भी रहेंगे वो कारीगर भी रहेंगे, तो ये समझ लो 4 आदमी, 1 आदमी कारीगर रहेगा, तो उसमें वो लोग भिड़ जाएंगे, फटाफट इसको हाथों हाथ चालू कर देंगे। कभी मतलब एक साथ डॉप आना चाहिए कुल मिला के, ये ध्यान रखें। एनगेज होल टीम व्हेन क्रील ओपन इन TFO, डू नॉट कीप आइडल इन TFO ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस में आइडल नहीं रखना, चेक करना, इसको अटेंड करना। उसका बाद देखो तो होल डॉप मस्ट कम एट ए टाइम, ये बता रहा था अभी, जो पूरा डॉप TFO में एक ही साथ आना चाहिए
ताकि उसमें हल्का भारी दिख जाएगा। चेक TFO कोन वेट इन एवरी डफ। TFO का जब कोन आ जाएगा, इसको नेट वेट डेली बेसिस पे चेक करना। जितना मशीन का डफ है सबका 10-10 कोन 20-20 कोन चेक कर लेना। कोई कम ज़्यादा होगा मालूम पड़ेगा, उसी हिसाब से आप चीज वेल्डिंग वगैरह में लेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और देखिए ये अपना एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, TFO काउंट 2/32, मतलब 32 काउंट का 2 पैरेलल वाइंडिंग में चलाया अपने। और कोन वेट समझ लो, नेट वेट 2.7 kg चाहिए आपको अल्टीमेटली TFO में। तो नॉट पर कोन 2 गांठ लगानी है। चीज टू प्रिपेयर 2.7 डिवाइड बाई 3 हो गया 900 ग्राम का एक चीज़ बनानी है। तो रिजल्टेंट काउंट कितना हो गया? 16 काउंट, क्योंकि 2 धागा जाएगा 32 का। ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न 0.59 में 16 काउंट जो है अपन डिवाइड कर दिए। 16 काउंट हो सकता है, 16.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी है उसको डिवाइड करने का ये आ गया ग्राम पर मीटर समझ लो 0.036875। तो आपको लेंथ कितना सेट करना है? 900 ग्राम में इसको डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 24,406 मीटर्स। एक चीज़ का वजन कितना रहेगा? 24,406 मीटर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 चीज़ लग जाएगा तो 2.7 kg बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और फॉर एग्जाम्पल ये जैसे 2.32 का, जैसे 2.40 का है समझ लो। नेट वेट कितना चाहिए आपको? 3 kg चाहिए। नॉट कितना चाहिए? 2 गांठ लगानी है। चीज टू प्रिपेयर 1 kg, तो 1 kg का 3 हो जाएगा तो 2 गांठ लगेगा। तो रिजल्टेंट काउंट कितना हो गया? 20। ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न कितना हो गया? 0.59 डिवाइड बाई 20 हो गया 0.0295, ये ग्राम पर मीटर हो गया। तो लेंथ टू सेट कितना? 1000 ग्राम हो गया। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम में इसको डिवाइड करने का ये आ गया 33,898 मीटर्स। तो इसको राउंड फिगर करके 33,900 मीटर कर देना। तो इस तरह अगर सेट करोगे आप, आपका कभी भी TFO में आपकी वेरिएशन नहीं आएगा। वेट का वेट बराबर रहेगा, मार्केट कंप्लेन नहीं रहेगा। और ये चाहे डोमेस्टिक माल चलाओ और एक्सपोर्ट माल चलाओ, सिस्टम यही रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी TFO में मार्केट कंप्लेन नहीं रहेगा वेट वेरिएशन का। तो ये सब टॉपिक जो है, ये जो पॉइंट जो है ध्यान रखिए। और आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो दोस्त लोग है इनको बोलिए एक बार ज्वाइन बटन दबाए, मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से हमको भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा चैनल चलाने में। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।